वेल टॉकिंग अबाउट नेवर एंडिंग शादीज और शादी का माहौल, तो चलिए कुंडली भाग्य में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। काव्या की मेहंदी है कि चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, और हो रहे हैं ढेर सारे सियापे। अब कुमकुम और कुंडली की ये स्टोरीज देखकर तो एक बात पता लग गई कि भैया जो चीजें ज्यादा लंबी खिंचती है ना, खिंची जाती हैं। चलो फाइनली वो हुआ जो होना चाहिए था काव्या की मेहंदी में। इतने दिनों से मेहंदी शुरू हुई है, लेकिन मजाल है कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। कभी लड़ाई झगड़ा तो कभी ड्रामा तो कभी इस साजिशों का बोलबाला हो रहा था, लेकिन अब फाइनली ये डांस की मस्ती शुरू हो गई है। बेटी की मेहंदी में मम्मी पापा भी झूमेंगे। भैया भाभी भी डांस करेंगे। और हाँ, निधि जो कि इस घर की सबसे बड़ी वैम्प है, उसने भी मन बना लिया है कि वो करण के साथ डांस करेगी। अब निधि को ऐसा लगता है कि करण के साथ डांस करेगी तो प्रीता को ये लगेगा कि करण तो इसका है और वो अपने आप ये घर छोड़कर चली जाएगी। अब निधि, आपको तो पता है ना कि प्रीता की याददाश्त चली गई है और उसके सामने तो आप और करण पति पत्नी हैं, तो भला उसे क्यों बुरा लगेगा आप करण के साथ डांस करोगी ये देखकर। मम्मी पापा के डांस के बाद अब चलते हैं इस शौर्य और राजवीर के पास, जो अपनी अपनी होने वाली पत्नियों के साथ डांस करने में लगे हैं। पलकी कितने दिनों से नाराज चल रही थी, उसे लग रहा था कि राजवीर उसका ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो लो पलकी, अब खुश हो जाओ क्योंकि राजवीर आपके पास है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल परिणीति में ये जो नीति है ना, ये मुझे लगता है अब जल्दी बावली सी हो जाएंगी क्योंकि परी और राजीव की सुहाग रात इन्होंने देख ली है। अब जाहिर सी बात है कि इनकी साजिशें शुरू होंगी, क्योंकि अब ये बदले की आग में झुलस जो रही है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। लीजिए, राजीव ने सुहागरात पर कर ही दिया परी से अपने प्यार का इजहार। और अब परी की हालत भी देख लीजिए। राजीव जैसे ही परी के करीब गया, बिना ब्लश के ही परी का चेहरा तो मानो शर्म से लाल हो गया।
सेटअप तो फैमिली ने किया था, लेकिन आज राजीव ने थोड़ा खुल के प्यार का इजहार किया है और कहीं ना कहीं परी को ये पसंद आ रहा है, बट ये मंद मंद मुस्कुरा रही हैं एज यूजुअल, थोड़ा शाय फील कर रही हैं। बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही हूँ बिकॉज परी तो खैर उसको राजीव का देखना भी ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो वो इतना कुछ बोल रहे तो मतलब धंस जाऊंगी अभी मैं ज़मीन में। और हो भी क्यों ना, जिस दिन का इंतजार परी कब से कर रही थी वो फाइनली आ ही गया। देखिए कैसे खुल्लम खुल्ला रोमांस करते हुए नजर आ रही है परी और राजीव। बहुत खूबसूरत जर्नी है और टचवुड आगे भी आप देखोगे कैसे ये टर्न लेगी या क्या लेगी जो भी है, लेकिन जो हम धीरे धीरे चल रहे हैं ना, जैसे कि पहले तकरार, फिर धीरे धीरे वो केयर के डिस्गाइज में प्यार, और फिर वो रियलाइजेशन होना कि मैंने क्या गलत किया था और ये कब मेरे साथ थी। तो आई फील प्यार इज़ मोर अबाउट रियलाइजिंग, एक्सेप्टिंग कि आपने क्या गलत किया है और वो आपके साथ कब खड़े रहे हैं, कब आपको उनकी ज़रूरत थी और वो आपके साथ थे। लेकिन हमारा ये सवाल है कि आखिरकार ये कैसी सुहाग रात है भाई? छत पर कौन सुहाग रात मनाता है, और ऊपर से नीति जो कि परी और राजीव को चोरों की तरह चुपके देख रही है। अब जैसे ही राजीव परी के करीब आता है वो चोट लगने का नाटक करती है। मैं ना तुम दोनों को बुलाने आ रही थी, कैसे ये पैर मुड़ गया मेरा। अब नीति, हम समझ रहे हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन आपने परी और राजीव का इतना स्पेशल मोमेंट खराब कर दिया। मैं ये बोल रही थी कि वैसे जो भी हो, लेकिन दिल से जुदा तो देखो कोई नहीं कर पाएगा, दिल से तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अब भाई ये तो होना ही था, नीति के रहते हुए परी और राजीव भला एक कैसे हो सकते हैं? राजीव, अगर आपको परी के साथ रोमांस करना है ना तो नीति को जरूर घर से बाहर भेजना होगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रणबीर प्राची के लिए आखिर वो मिलन की घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार आप और हम न जाने कब से कर रहे थे। हरे रंग की बनारसी साड़ी पहनकर देखिए प्राची आई है अपने प्यार के पास। वैसे रणबीर की बात करें तो वो भी दूल्हा बनकर तैयार है। अब वैसे तो शादी उसकी तृष्णा के साथ हो रही है, लेकिन दिल अब भी प्राची के साथ है। तभी तो प्राची और रणबीर अपने प्यार के पलों में खो गए हैं। अब देखिए सीरियल की माया तो कुछ ऐसी ही होती है। बच्चों की भी शादी हो जाती है, बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन माता पिता अब भी अपने उसी वाली दुनिया में रहते हैं जिस पल वो मिले होते हैं।
उनका रोमांस हमेशा के लिए सदाबहार रहता है और शायद इसीलिए इस रोमांस को इनके फैंस पसंद करते हैं और इन्हें हमेशा इसी तरीके से देखना भी चाहते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया सीरियल की कहानियां भी गजब होती है। एक्चुअली सीरियल ही नहीं, जीवन में भी देखा जाए टेक्निकली यही होता है कि दो बड़े लोगों को करीब बच्चे हिलाते हैं। अक्सर आप चाहे एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, लेकिन बच्चों के इर्द गिर्द कहानी जो है उनकी कहीं ना कहीं इंटैंगल हो ही जाती है। तो तेरी मेरी डोरिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि दिलजीत जो है वो एक साइकिल रेस जीतना चाहते हैं अकीर के लिए। जो साइकिल जीतनी है मैंने अपनी यारा को वादा किया तो जान देगी क्या अपनी। कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तभी तो अपने वीरे के लिए आज दिलजीत साइकिल चलाए जा रहा है। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर भले ही उसे उसकी बीवी यानी कि साहिबा रोक रही हो या फिर उसका बेटा अकीर। अब उसकी हालत काफी खराब है, लेकिन दिलजीत हार मानना ही नहीं चाहता। जो साइकिल जीतनी है मैंने अपनी यारा को वादा किया तो जान देगी क्या अपनी। अब साहिबा जानती है कि दिलजीत को अस्थमा की बीमारी है और उसकी तबीयत इस वजह से बिगड़ भी सकती है। इसीलिए तो साहिबा उसे रोकने की कोशिश कर रही है। अकीर भी अपने पिता को रोक रहा है, ये कहकर कि उसे साइकिल नहीं चाहिए। लेकिन आज वीरे की खुशी के लिए दिलजीत रुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसके वीरे ने उससे पहली बार कुछ मांगा है और वो इसे किसी भी हाल में बस पूरा करना चाहता है। मुझे साइकिल लाई चाहिए। अकीर भी कह रहा है उसकी तो सुन लीजिए, रुक जाइए। वादा किया जान थोड़ी देंगे आप। वो क्या होता है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके लिए आप जो भी कर जाओ वो कम होता है। और जो यारा के साथ में रिश्ता है अकीर के साथ में वैसा ही कुछ है। और पहली बार उसने कोई चीज़ मुझसे मांगी है सामने से, तो मैं उसको पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। तो वही चल रहा है, वही जद्दोजहद चल रही है। मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। आखिर हो ही गया ना वही जिसका साहिबा को डर था। होने लगी दिलजीत को सांस लेने में दिक्कत। और फिर अकीर को आकर अपने पिता को संभालना ही पड़ा। इतना ही नहीं, अकीर उसकी हिम्मत को देखकर उसे गले लगा लेता है। सॉरी बस बोलो, मुझे साइकिल नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा यार है। वो क्या है कि ये कोई रेगुलर साइकिल चैम्पियन तो है नहीं, पहली बार लाइफ में कुछ कर रहा है। तो उस स्ट्रगल में इसको ब्लीडिंग होती है, चोट लग जाती है। तो अब देखते हैं वो कैसे उस चीज़ को अपने एम तक पहुंचता है। अब कहानी में आगे अंगद आएगा, मगर साहिबा से मिल नहीं पाएगा। वो दिलजीत को हो सकता है जितवा भी दे। दिलजीत अंगद को खाने पर बुलाएगा और फिर जो होगा वही तो देखने लायक होगा। मुंबई से स्नेहल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल सुहागन में बिंदिया और क्रिश के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया है। सो दिस कॉल्स फॉर रोमांटिक डांस। जी हाँ, क्योंकि जब कुछ अच्छा हो ना तो हीरो हीरोइन के बीच में रोमांस दिखा देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो नॉन स्टॉप प्रॉब्लम्स तो इनकी लाइफ में रहती ही हैं। नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, बिल्कुल सच है। क्रिश और बिंदिया साथ में रोमांस कर रहे हैं। अब भाई कल तक जब भी बिंदिया और क्रिश रोमांस करते थे हमें वो सपना ही लगता था, लेकिन आज क्रिश देखिए कैसे खुल्लम खुल्ला बिंदिया के साथ रोमांस कर रहा है। और भाई करे भी क्यों ना, क्रिश और बिंदिया की शादी जो हो चुकी है, इसी के साथ क्रिश को बिंदिया के लिए अपने प्यार का एहसास भी तो हो गया है। अब ये तो बस उनके रोमांस की एक शुरुआत ही है। देखिए कैसे बिंदिया के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं जब जब क्रिश उसके करीब आ रहा है। अब ये तो होना ही था, बिंदिया तो यही चाहती थी कि उसे क्रिश का प्यार मिले, और देखिए ना क्रिश ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है। इसी के साथ अब बिंदिया और क्रिश का ये रोमांटिक डांस भी देख लीजिए, कैसे दोनों एक दूसरे की बाहों में खोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मजा तो तब आएगा जब पायल क्रिश और बिंदिया को साथ देखेगी, क्योंकि उसने बिंदिया और क्रिश को अलग करने के लिए काफी चालें तो चली, लेकिन एक भी चाल कामयाब नहीं हुई। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। झनक झनक पायल बाजे। वेल पायल तो नहीं बाजी, बाजी नहीं होता, झनक झनक पायल बाजे। क्या करे, जब भी सीरियल झनक की बात करते तो मेरा मन करता है ये लाइन बोलने का, लेकिन मैं टॉकिंग अबाउट द सीरियल झनक। अब अनिरुद्ध जो है वो शादी की शॉपिंग करके लौटे हैं, और न जाने क्यों क्या सेंटिमेंट्स इस शॉपिंग के दौरान उन्हें महसूस हुए कि भैया घर लौटते ही झनक के गले में वरमाला डाल दी।
ना चाहते हुए भी किस्मत अनिरुद्ध और झनक को एक दूसरे के सामने ले ही आती है। अब देखिए, अनिरुद्ध की जो बहन है ना, वो चाहती है कि झनक और अनिरुद्ध का ब्याह हो जाए। अनिरुद्ध के हाथ में तो दीदी ने वरमाला भी दे दी है, बस देरी है झनक के गले में डालने की। अब ऐसा हो इससे पहले झनक एकदम से अलर्ट हो गई। दीदी को कह रही है कि आप ये क्या कर रही हो। अब अनिरुद्ध तो झनक की शादी करवा रहा है, उसके लिए शॉपिंग कर कर आया है। झनक भी इस घर से शादी कर कर जाना चाहती है। अब इस कहानी में एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या वाकई में अनिरुद्ध और झनक को एक दूसरे से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। क्या सच में अनिरुद्ध झनक को लेकर केवल चिंता करता है? क्या झनक के दिल में कभी भी एक पल के लिए अनिरुद्ध के लिए प्यार नहीं आया? अब दोनों का किरदार जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये प्यार तो इनके बीच दूर दूर तक नहीं है। फिर बताइए, अब राइटर से हम ये पूछना चाहेंगे कि इनके बीच ये प्यार वाली शुरुआत कब से लिखेंगे? अगर एक दूसरे के खिलाफ ये यूं ही जाते रहे तो कैसे इनकी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ेगी? अब भले ही झनक की शादी की तैयारियां चल रही हो, तो वो दुल्हन भी बन गई, लेकिन हम जानते हैं कि झनक की शादी इस बार भी नहीं होगी, क्योंकि वो खुद ही अपने लिए आवाज उठाएगी और इसमें अनिरुद्ध भी उसका साथ देगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आज लेट्स डू चुगली विद अ डिफरेंस। जी हाँ, क्योंकि चुगलखोर आंटी जी देंगी चुगलियों का भंडार विद अ ट्विस्ट, यानी कि रिकैप मोड में। लो भाई, मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ। आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर आई हूँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब भाई श्रुति जानबूझकर बार बार अनुज और अनुपमा को एक दूसरे के सामने ला रही है। तभी तो उसने अपनी शादी की केटरिंग के लिए अनुपमा और यशदीप को कहा है। अब भाई कैसा लगेगा जब अनुज की शादी में अनुपमा खुद केटरिंग संभालेगी। अब भाई मैं तो आपसे बता रही हूँ कि ये सब कुछ श्रुति जानबूझ कर रही है। आखिरकार अनुज और अनुपमा को तो एक होना ही है। फिलहाल तो अनुपमा ने अनुज को ये वार्निंग दे दी है कि उसे अपनी शादी पर फोकस करना चाहिए, ना कि उस पर। ये लाया था तुम्हारे लिए। वैसे मैं ये शो के बारे में पहले जानता नहीं था, लेकिन अब मैं देखूंगा। आपको अपना सारा ध्यान अपनी शादी में लगाना चाहिए। अगर कान्हा जी की मर्जी है कि मैं वहाँ मेजबान बनकर जाऊँ, तो मैं स्पाइस एंड चटनी की तरफ से उस शादी में मेजबान बन के जाऊंगी। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। यहाँ ईशान है, सवी है और रोमांटिक माहौल भी है, फिर दोनों एक दूसरे के करीब ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखिए ना, सवी कार में लॉक हो जाती है और ईशान उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। सर मैं नहीं गा पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मरने वाली हूँ। कुछ नहीं होगा सभी। ना जाने कहाँ को जाएगी। कहीं नहीं जाएगी, पुणे में ही रहेगी। हाँ, वेरी गुड, कम ऑन, जाओ। सर मुझसे नहीं होगा सर। सभी होगा तुमसे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। दीवाना इसे बनाएगी। तो मुझे पहले दीवाना बना चुकी है लड़की। हाँ, ओके। मैं आपको बता दूं कि जल्द ही ईशान और सभी एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हैं। अब भाई ईशान उसका इतना ख्याल जो रख रहा है। मैं चला तो जाता, लेकिन अगर तुम फिर से डर जाती तो।
अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पांड्या स्टोर की। भाई धवल की माँ ने तो ठान लिया है कि वो नताशा को इस घर से निकाल कर ही रहेंगी, तभी तो वो सभी घर वालों को उससे नफरत करने पर मजबूर कर रही है। अब नताशा भी क्या करे, उसे धवल की माँ ब्लैकमेल जो कर रही है, इधर उसकी वजह से धवल और नताशा में भी दूरियां आ रही हैं। लेकिन नताशा भी कम नहीं है, वो अपनी सासू माँ का असली चेहरा सबके सामने ला कर ही रहेगी। आपके भाभीयों की तबीयत खराब है और तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम उनको दवाई दे दो, नींबू पानी बना के दे दो। इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ मैं दवाई। हाँ, किचन में शिकंजी बना रही है और उन्होंने ही बोले मुझे जाने के। अगर ऐसे तो चलो देख लो मेरे साथ। मेरे परिवार के सामने महान बनने इसी वक्त ही इसका कचरा नींबू पानी कचरे में फेंक देती हूँ। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल इमली की। अब अंजलि ने सूर्या को आईना तो दिखा दिया, उसने तो साफ साफ कह दिया कि इमली जैसी खुले सोच वाली लड़की इस घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अंजलि तो सूर्या का साथ देने के लिए भी तैयार हो गई कि वो दोनों मिलकर इमली की जिम्मेदारी उठाएंगे और सूर्या का ये बोझ हल्का करेंगे। मैं पूरी लाइफ खुशी खुशी तुम्हारी तायम्मा के रूल्स फॉलो करूंगी, पर इमली नहीं कर पाएगी। तुम खुद सोचो, इतनी स्ट्रॉन्ग व्यूज वाली लड़की क्या तुम्हारे घर की बहू बन पाएगी? इस नाम की शादी के लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो सूर्या। अंजलि, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अरे हम मिलके इमली की जिम्मेदारी। अरे इनफ यार, बस करो, प्लीज स्टॉप इट। मैं तुमको इधर मूव ऑन करो बोल बोल के पागल हो रहा है और तुम अपना ही गलतफहमी की दुनिया में जी रहा है। व्हाट इज दिस? लेकिन सूर्या ने तो साफ कह दिया कि इमली उसके लिए बोझ नहीं है। अब यहाँ पर सूर्या के मन में कहीं ना कहीं इमली के लिए फीलिंग्स तो है, नहीं तो कौन अपनी जिम्मेदारी के लिए प्यार को छोड़ता है। लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल कुमकुम भाग्य में रणबीर की शादी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और इस शादी में सब कुछ हो रहा है एक्सेप्ट दैट वन थिंग जो एक्चुअली में होना चाहिए। भाई प्राची और रणबीर एक दूसरे को देखें और मिले तो कहानी आगे बढ़े ना, लेकिन उसको छोड़कर भैया सारा ड्रामा देख लीजिए आप। शादी का ये आज कम से कम 7वां या 8वां दिन है, और इस 7वें 8वें दिन भी इस शादी कंप्लीट नहीं हो रही है। शादी को छोड़कर वो सब कुछ हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए।
रणबीर और प्राची एक दूसरे से टकराते टकराते रह जा रही हैं। से एक एहसास सा होता है, एक क्लू सा मिलता है, बिकॉज कृष्णा जब सब परफॉर्म कर रहे होते हैं उसे अचानक से प्राची की याद आती है, जो ऑब्वियसली कृष्णा को नहीं पता है, बट याद आने के बाद वो ही टेक्स अ स्टेप बैक फ्रॉम द वेडिंग। वो सोचता है कि नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता, और वो कृष्णा सुन लेती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये अचानक से क्या हो गया, इज ही हैविंग सेकंड थॉट्स, वो ऐसा क्यों कर रहा है, पीछे क्यों हट रहा है, कहीं शादी से मना ना कर दे, ये सारे थॉट्स फिर कृष्णा के दिमाग में आते हैं। और इस शादी में जब पूर्वी और राजवंश की एंट्री हुई तो वो भी अपना ही कुछ करने में लग गए हैं। अब राजवंश खुशी को जलाना चाहता है तो वहीं पूर्वी मोनिशा को, इसीलिए दोनों इतने करीब आ गए हैं। इन दोनों को इतना करीब देखकर बड़े सोच रहे हैं कि अरे वाह, ये कितने अच्छे पति पत्नी हैं, इनकी जोड़ी तो भगवान ने बना दी है। अब इन्हें क्या पता कि ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही नफरत करते हैं। यहाँ पर प्यार इसलिए दिखा रही हैं ताकि कोई इनके प्यार को देखकर जले। पूर्वी और राजवंश दोनों की मंशा पूरी हो गई है। पूर्वी खुश है क्योंकि केके सर की शादी हो रही है, बट वहाँ पे मोनिशा भी आ गई है, पता नहीं क्यों, वो खुद से आई है और उससे कहीं ना कहीं है कि फिर कुछ ना कुछ हरकतें करेगी। और वो और आरवी ये भी बात करके आए कि अब पूरी फैमिली यहाँ पर है तो हम कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। आई मीन मे बी हम सबको ये दिखाएंगे कि हम बहुत प्यार में है, जिससे हमारी फैमिली खुश रहे। तो अभी हम दोनों थोड़ा नाटक ही कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक मोनिशा को वो चीज़ देखकर हर्ट हो रहा है कि आरवी ये सब क्यों कर रहा है, बट आरवी खुशी को दिखाने के लिए कर रहा है और पूर्वी मोनिशा को दिखाने के लिए कर रही है। मोनिशा का जरा हाल तो देखिए, उसे लग रहा है कि आरवी उसके हाथों से निकल गया है, यानी कि पूर्वी अपने खेल में कामयाब हुई। तो वहीं खुशी को तो फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपनी बहन से ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए आरवी उसे दिखाने के लिए पूर्वी के करीब आ रहा है। उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम ये कहेंगे कि अगर ये सारा तामझाम खत्म हो गया हो तो चलो फिर दूल्हा दुल्हन को मंडप तक ले जाते हैं, शादी की विधियां शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज कुछ ऐसा हो। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं तो भैया अबीरा और मनीष नानू को भी नहीं पता कि इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है। अब देखिए ना, दोनों के ही हाथों में अक्षरा की फोटो है और दोनों को ही नहीं पता कि उनके हाथों में अक्षरा की फोटो है। अब पता लगेगा, तभी तो पता लगेगा कि आखिरकार इन दोनों का भी एक रिश्ता है। आने वाला है अक्षरा का जन्मदिन और इस वजह से एक तरफ मनीष अपनी अक्षरा के लिए फ्रेम बनवा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ उसी शॉप में अबीरा ने भी अपनी मम्मी के लिए कोलाज बनवाया है। अब ये तो आप और हम दोनों ही जानते हैं कि कहानी में दोनों मनीष और अबीरा इस बात से अनजान हैं कि इनका रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। अब देखिए ना, मनीष को भी इस बात का एहसास है कि कहीं अबीरा
अक्षरा की पिक्चर्स के लिए ही तो नहीं आई है, लेकिन वो श्योर नहीं है, इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाता। वहीं अबीरा को भी शॉप में एक आस मिल गई है, क्योंकि उसे पता चला है कि उसकी मम्मा के लिए कोई फ्रेम बनवाने आया था। मैंने आपके हाथ से फोटो फ्रेम बनवाया, लेकिन वो किसी और के ऑर्डर के साथ एक्सचेंज हो गया। अब वो फोटो जिसने दी थी, मुझे उनके बारे में जानना है। उनका क्या नाम था, कहाँ थे वो, कुछ तो बताइए। आप मुझे बोले नहीं, तभी मैं आपको बताऊं। जल्दी बोलिए। तुम्हारे साथ एक बार पहले यहाँ से गए। अरे पर दुनिया में तो 1 बिलियन लोग हैं, 1 बिलियन की आबादी को मैं कैसे ढूंढूंगी? कुछ तो और बताइए उनके बारे में। बस फिर क्या, अबीरा निकल पड़ी है इस आस में कि उसे अपनी मम्मा की फैमिली शायद मिल जाएगी और उसे मौका मिल जाएगा उन्हें करीब से जानने का। अक्षरा मेरी बच्ची है और अबीरा की माँ है। अब उसके जन्मदिन पे अबीरा ने एक कोलाज बनवाया है अपनी माँ के फोटोग्राफ्स का और बाप के फोटोग्राफ्स का, और एक फ़ोटो मैंने बड़ा बनवाने के लिए दिया है। और वो इत्तेफाकन जैसा कि फिल्मों में और कहानियों में होता है, तो हमने भी एक ही जगह बनाने दिया है। और पैकिंग भी माशाल्लाह उसने बिल्कुल एक जैसी की है, रिबन भी एक जैसा ही लगाया है। और उसको नाम नहीं पता है और उसने कॉल किया था। अब सीरियल की कहानी में देखिए, इंटरेस्टिंग बात तो यही है कि आप एक शख्स को बस ढूंढते ही जा रहे हैं और आपको उनका एहसास है, लेकिन आप फिर भी उन्हें पास होके भी ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उनको ढूंढने में समय जो लगेगा, क्योंकि आप उन्हें इतनी आसानी से थोड़ी ना ढूंढ सकते हैं। कुछ ऐसा ही अबीरा के साथ भी हो रहा है। और कुदरत का खेल तो देखिए, वो जब उस शख्स के पास पहुंचती है तो मनीष की तरह ही किसी और ने सेम टू सेम कपड़े पहने हुए हैं और मनीष उसके ठीक पीछे से गुजर जाता है और अबीरा को पता भी नहीं चलता कि आखिर वो शख्स कौन है जिसका उसकी माँ से रिश्ता है। फिलहाल यही हिट एंड मिस जो चल रहा है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पता चलेगा मनीष को कि अबीरा जो है उन्हीं की बच्ची है, यही चल रहा है। और इसी को थोड़ा सा हम भी टीज कर रहे हैं ऑडियंस को, कोशिश में तो इसी में है। अब देखिए, अक्षरा का बर्थडे तो जरूर मनाया जाएगा, लेकिन मनीष और अबीरा क्या जान पाएंगे अपने रिश्ते को? क्योंकि सीरियल की कहानी में इनको मिलना तो है ही, लेकिन कब कैसे ये तो बस हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, ये सीरियल्स में बच्चे तो अपने माता पिता से मिल रहे हैं, लेकिन पॉइंट की बात है कि माता पिता एक दूसरे से कब मिलेंगे? अब सीरियल नथ में ही ले लीजिए, जीत जो है अपनी बेटी को तो मिल गया, लेकिन जीत और कृष्णा एक दूसरे से मिल नहीं रहे। एंड दोनों को ही नहीं पता है कि भैया ये बच्चा उन्हीं का है। मतलब एक पार्टी को पता है, दूसरी पार्टी को नहीं पता है ना। जगह पर ये देखिए इकट्ठा हो गए हैं जीत, कृष्णा और गौरी। एक कृष्णा के साथ है गोपी तो दूसरा है गौरी के साथ। इन दोनों ही बच्चों के बीच कंपटीशन चल रहा है मूर्ति बनाने का। इसी के बीच हो गई है कृष्णा की एंट्री, जो कि पुलिस ऑफिसर बन गई है। अब यहाँ पर तो कृष्णा तहकीकात करने पहुँची है। अब वो पुलिस वाली है, लेकिन जैसे ही उसने जीत और अपने परिवार को देखा, अपना चेहरा छुपा लिया है
जीत ने जब गोपी के हाथ की बनी हुई मूर्ति देखी तो उसे किसी की याद जरूर आ गई, और वो किसी कोई और नहीं बल्कि कृष्णा है। इतने साल हो गए लेकिन जीत कृष्णा को भुला नहीं पाया है। तो वहीं गौरी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पहले भी वो डरती थी, आज भी डर रही है। पहले जीत को खोने का डर था और अब जीत के बेटे शिव को खोने का डर है, क्योंकि वो जानती है कि शिव ही वो कड़ी है जिसके चलते वो जीत की जिंदगी में दोबारा से आ पाई है। अब अगर कृष्णा की एंट्री दोबारा हो जाएगी तो क्या होगा गौरी का, इसी से वो डर जाती है। और आगे जैसा कि कृष्णा को अभी किसी ने देखा नहीं है लेकिन बहुत जल्द देख भी लेंगे, और कृष्णा जब उसे पता चलेगा कि शिव मेरा ही बेटा है तब वो क्या करेगी, अपने परिवार के सामने आएगी और अपने बच्चे के लिए खड़ी होगी। यानी कि यहाँ पर भी लीव की कहानी में वही हो रहा है जो बाकी सीरियल्स में आजकल चल रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।